फेस्टिवल सीज़न हो और घर में मिठाइयाँ नहीं बने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी बनाने की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे हाथ से एकदम परफेक्ट बनेगी। वाकई में देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जब मैंने इसको पहली बार बनाया है तो मुझे ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़मा है और आज मैं आपके साथ इमरती की रेसिपी शेयर करूँगी। देखने में तो ये जलेबी की बड़ी बहन लगती है, बट इसने मुझे इतना घुमाया कि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए आज से मैंने इसका नाम रखा है जलेबी की मॉम। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 250 ग्राम उड़द की दाल ली है। ये बिना छिलकों वाली दाल है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। हमें भीगने के बाद दाल को चेक करना है, ये दाल दबाने के बाद टूट रही है या नहीं। अगर ये टूट रही है तो ये अच्छे से भीग चुकी है। उसके बाद इसके अंदर जो पानी होगा हम उसे रिलीज़ कर देंगे। हमें किसी भी छन्नी वगैरह में इसे छान लेना है, क्योंकि जो दाल का पानी होगा वो पूरी तरीके से रिलीज़ होना चाहिए। और जब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे तब अगर ये हमारी नहीं पिसती है तो हम इसमें पानी दूसरा यानी कि फ़्रेश पानी यूज़ करेंगे, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल थिक पेस्ट तैयार करना है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार करते हैं उसी तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार किया है। मुझे थोड़े से पानी की इसके अंदर ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर यूज़ किया और इसका अच्छे से फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप इसे उंगली से चेक करके देखिए कि इसका पेस्ट जो है बिल्कुल फ़ाइन है या नहीं। अगर इसके अंदर दाने हो तो आप इसे दोबारा अच्छे से और पीस दीजिए, और पानी की नीड हो तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। अब ये दाल हमारी पिस चुकी है, इसे हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप जब भी इसका पेस्ट किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करें तो कोई बड़ा बर्तन लें, जिससे कि इसे फेंटने में आसानी होगी। चलिए इसे अब हम फेंटते हैं। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिल्कीनेस आ जाएगी, और जब एक डायरेक्शन में फेंटेंगे तो ये एक स्मूथ पेस्ट तैयार होगा। अगर आपको फेंटते वक्त लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है या फिर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसको फेंटने में आसानी हो। उसके बाद हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी डबल नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कि फेंटने के बाद डबल हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी पिठाई है, जो हमने इसको फेंटा है वो एकदम सही है या नहीं। इसके अंदर फ्लफीनेस होना चाहिए, यानी कि ये फूलने के बाद डबल हो जाती है। अब किसी भी बर्तन में हम पानी लेंगे और अपना थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये फ्लोट हो रहा है तो हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी फ्लोटिंग, ये किस तरीके से फ्लोट हो रहा है, और मैंने इसको उठा लिया। अब उसके बाद जो हमारी दाल है वो एकदम रेडी है। उसके बाद इसको रखते हैं हम साइड में और अपनी चाशनी तैयार करते हैं। मैंने ये एक बर्तन में 2 कप चीनी ली है और 1.5 कप पानी। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें इसे जब तक पकाना है तब तक ये कंसिस्टेंसी चाशनी के रुख में ना आ जाए। अगर आपको चेक करना है कि हमें चाशनी किस तरीके की चाहिए, तो बस चाशनी इतनी होनी चाहिए कि हाथ में लेने के बाद ये हल्की सी चिपचिपाए, इसका तार नहीं बनना चाहिए। अब जो चीनी है वो पूरी तरह घुल चुकी है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है हरी इलायची और फूड कलर। अगर आप चाहें तो फूड कलर बैटर में यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हो आप चाशनी में भी यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर एक ऐसी प्रोसेस है कि आप दोनों जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने चाशनी में यूज़ किया है। अब फूड कलर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है, जिससे इसकी कलर की जो स्मेल होगी वो चली जाएगी और चाशनी भी एकदम रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पकने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हमारी चाशनी है वो एकदम रेडी है। अब रखते हैं इसको साइड में और बारी आती है इमरतियों को बनाने की। और जो बैटर हमने तैयार किया था उसे हम करते हैं फिल। आप किसी भी पाइपिंग बैग में इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आपके पास कोई भी पॉलीथीन होगी जिसकी साइज़ एकदम लंबाई में हो, आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं और उसके अंदर इसको फिल कर सकते हैं। अब हम दाल के बैटर को पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। ये थोड़ा
गाढ़ा होता है इसलिए थोड़ा दिक्कत से अंदर जाता है, लेकिन आप इसको भर लीजिए। भरने के बाद इसे हिला हिला के नीचे करेंगे तो यह आसानी से फिल हो जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से इसको आसानी से फिल कर लिया था। अब मैंने इसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फ़िल हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर जब आप फ़िल करें तो इसके अंदर एयर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रहेगी तो जो आपकी इमरती है वो बनाते में टूट जाएंगी। और अगर आपको इमरती बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैंने इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस की थी, क्योंकि इसे सोचने में बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं इमरती बना भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन ये मेरी पहली बार में ही परफेक्ट बनी थी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। इंशाल्लाह ये मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं हो रही थी कि मैं इमरती बना सकती हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और 2 से 3 बार प्रैक्टिस की। ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी थी। अब आप देख सकते हैं एक इमरती बन चुकी है। अब मैंने इसी तरीके से गोल गोल घुमा के दूसरी इमरती बनाई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने इसको बनाया था तो मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि मैंने इमरती बना ली। अब इसी तरीके से मैंने सारी इमरती बना ली थी। मेरे पैन में तकरीबन 4 इमरती आई थी, तो मैंने चारों को अच्छे से बना लिया था। आपको बस ये ध्यान रखना है, आप जब ऑयल डालें या घी डालें, कुछ भी डालें, उस वो बिल्कुल भरकर नहीं डालना है, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम इसे तेल को भरकर नहीं डालेंगे। हमें इतना ही ऑयल यूज़ करना है जिससे कि इमरती आधी डूब जाएं और आधी नहीं डूबें, क्योंकि जब हम बनाएंगे ना तो ये फ्लोट होती हैं, और जब ये फ्लोट होती हैं तो ये चारों तरफ घूमेंगी, तो हमारी इमरती की डिज़ाइन जो होगी वो बन नहीं पाएगी। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप ऑयल कम लें। मैंने भी ऑयल कम लिया था और इसे इसका जो टेम्परेचर था वो डाउन रखा था। अगर इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा ऑयल का तो आपको इसकी हीट लगेगी, और हीट लगने से आप इमरती नहीं बना सकती। और यही प्रोसेस जो होता है वो जलेबी के साथ होता है। जब भी आप जलेबी बनाएं तो जो ऑयल की हीट है उसको डाउन रखें। मैंने पहले इसको हाई गरम किया था, बिल्कुल हाई गरम करने के बाद इसको डाउन कर दिया था, यानी कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जब मैं इमरती का शेप बना पाई थी। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बनाइए। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने फ़ील किया है तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूँगी कि आप भी अगर इसे पहली बार बनाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से तो इंशाअल्लाह आपकी भी इमरती बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और आप देख सकते हैं ये सिकने में कितनी अच्छी तरीके से सिक भी रही हैं। मैंने इसे टर्न करके दोनों साइडों से सेका। बस इसका जो कलर हो वो बिल्कुल हल्का गोल्डन होना चाहिए, इसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, वरना ये जल जाएंगी। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी जो इमरती है वो अच्छे से सिक चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर और शेप कितना अच्छा आया है। यकीन मानिए मुझे इसे देखने से ज़्यादा बनाने की खुशी हो रही थी कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी है। अब चलते हैं हम इसे चाशनी में डिप करने के लिए, क्योंकि इनका नहाना भी तो ज़रूरी है, वरना इसके अंदर कलर कैसे आएगा। अब हमने इसको डायरेक्ट गरम गरम निकाल कर और गरम गरम जो चाशनी थी उसके अंदर डिप कर दिया है। अब इसे 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे डिप करते जाएंगे। हमें इसे उलट पुलट कर डिप करना है ताकि चाशनी इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से कलरफुल हो चुकी हैं। अब हम इसे किसी भी छन्नी, आपके पास कोई भी नेट हो जो आप इसके बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, आप वो नेट का यूज़ करें, क्योंकि जो चाशनी होगी एक्स्ट्रा वो खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी। मैंने इस नेट के ऊपर इसको रख दिया था और इसी बर्तन के ऊपर रख दिया, जिससे इसकी चाशनी थी वो अपना भी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गई थी। अब हम इसकी एक्स्ट्रा चाशनी ऐसे ही रिलीज़ कर लेंगे। अब चलते हैं हम और इमरती बनाने की तरफ। अब आप देख सकते हैं मैंने दोबारा भी ऐसे ही इमरती को तैयार किया था और ये रेडी हो चुकी थी। इसको भी हम निकाल के उसी शुगर सिरप में डाल देंगे। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आई।
क्योंकि इसका शेप और कलर एकदम परफेक्ट आया था। आप भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं और तारीफ़ करवाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आपकी भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और आप भी मेरी तरह इसे बनाने के बाद खुशी महसूस करेंगे। और आपको अगर लगता है कि कहीं भी कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इमरती बनाने का तरीका कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। और लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप सभी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सभी को दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।